लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको बताना था कि इस पार्ट को हम क्या कहते हैं। आई होप आप सभी ने सही आंसर निकाला होगा। इसको हम पेट्योल बोलते हैं और पेट्योल क्या होता है इसके लिए आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। अब हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी करने के लिए। अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, और नहीं किया है तो फिर आप ये इमेज देख सकते हैं। जब हम ये ट्रेसिंग एक्टिविटी करते हैं तब कुछ उभरे उभरे इमेज आने लगते हैं और कुछ डिजाइन्स बनने लगते हैं। कैन यू गेस ये पैटर्न्स कौन बना रहा है? ये जो पैटर्न बन रहे हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेन्स। ऐसे ही और एग्जांपल्स लेंगे और इसमें भी आप देख सकते हो कि जो ये वेन्स है वो अलग अलग तरीके के डिजाइन्स बना रहे हैं। ये जो डिजाइन्स या फिर पैटर्न्स जो वेन्स बनाते हैं इनको हम बोलते हैं वेनेशियन। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन्स और पैटर्न्स मेड बाय वेन्स ऑन लीव्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो है डिजाइन्स, जो कि वेन्स बनाते हैं किस पर, लीव्स पे बनाते हैं। इसको हम वेनेशियन बोलते हैं। इन्हीं वेनेशियन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप्स में, पैरेलल वेनेशियन एंड रेटिकुलेट वेनेशियन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल वेनेशियन के बारे में। अब आपके सामने कुछ इमेजेस आ रहे होंगे, इनको ध्यान से देखो। इसमें जो वेन्स है वो किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं। इसमें जितने भी वेन्स है वो एक दूसरे की पैरेलल मूव कर रहे हैं। मीन्स ये जो वेन्स है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखो बनाना का है। इसमें तो साफ दिख रहे हैं जो वेन्स है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बीच से एक मिड रिप जा रही है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये है बैम्बू लीव्स के। इसमें जो वेन्स है वो मिड रिप के भी पैरेलल जा रही हैं, मतलब आपस में तो पैरेलल हैं ही साथ मिड रिप के भी पैरेलल जा रही है। इसके अलावा एक और मेन चीज हमें देखने को मिल सकती है इस लीव्स में, कि जब आप इन लीव्स को टीयर करते हो कहीं से भी, मतलब आपको सीजर वगैरह की भी जरूरत नहीं है, फिर भी वो एकदम स्ट्रेट कटेंगी। तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे बनाना एंड बैम्बू। के अलावा अनियन भी होते हैं और ग्रास भी होते हैं एक्सेट्रा। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे रेटिकुलेट वेनेशियन में। ये जो आप लीव्स देख रहे हो इनमें जो वेन्स है वो एक दूसरे को कैसे क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। ये वेन्स आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे की लाइन काट दे रहे हैं। इसमें जो वेन्स है वो वेब मतलब जाली की तरह डिजाइन फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता, कि उसी तरीके से इसको अगर आप फाड़ने की कोशिश करोगे तो इसमें स्ट्रेट लाइन में नहीं पड़ता है, जैसे जैसे वेन्स होगा उस तरीके से वो कटेगा। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा मिंट, तुलसी एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे रूट के बारे में। अब रूट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, आपने प्लांट को देखा होगा तो फिर ये पढ़ा होगा कि जो मिट्टी के ऊपर जो प्लांट का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं शूट, और मिट्टी के नीचे जो प्लांट का पार्ट ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं रूट। तो शूट में हमने लीव्स में देखा कि जो वेन्स है वो डिजाइन बना रहे हैं, इसी तरीके से जो रूट्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिजाइन बनाते हैं। इनको हम पढ़ेंगे। जो रूट्स होते हैं वो भी दो टाइप में डिवाइड होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस। अब आपके सामने जो इमेजेस आ रहे हैं इसमें आप देखो जो रूट्स हैं वो कैसे गुच्छों में ग्रो हो रहे हैं, मतलब कहीं से भी रूट ग्रो कर रहा है। इसमें हम कह सकते हैं कि कोई मेन रूट ही नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता, कहीं से भी रूट ग्रो कर रहा है। इस टाइप के रूट्स को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट, और इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा अनियन। फिर अब नेक्स्ट इमेजेस पे चलते हैं। इसमें प्रॉपर एक मेन रूट होता है और उसके साइड साइड में छोटे छोटे रूट्स ग्रो करते हैं। इस टाइप के रूट्स को हम बोलते हैं टैप रूट। एग्जाम्पल में आ जाएगा कैरेट। आपको पता ही होगा कैरेट जो होता है वो रूट होता है। रूट कहाँ ग्रो करते हैं, जमीन के अंदर। तो जो कैरेट है वो भी कहाँ ग्रो करता है, जमीन के अंदर ना। तो जो कैरेट होता है वो मेन रूट का एग्जाम्पल होता है। और आपने जब कैरेट लिया होगा तो फिर उसमें देखा होगा छोटे छोटे हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो हेयर्स एक्चुअली में रूट्स होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम अभी तक जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वेनेशियन के बारे में। वेनेशियन डिजाइन्स होती हैं जो वेन्स बनाती हैं, ये दो टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशियन एंड पैरेलल वेनेशियन। रेटिकुलेट वेनेशियन में जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती हैं, और वहीं पैरेलल वेनेशियन में जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं और कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। फिर हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था कि रूट्स के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फाइब्रस रूट्स और दूसरे होते हैं टैप रूट। फाइब्रस रूट में जो रूट्स होते हैं वो गुच्छे में ग्रो करते हैं, कहीं से भी ग्रो करते हैं, और वहीं टैप रूट में एक मेन रूट होता है और उसके साइड साइड से छोटे छोटे रूट्स ग्रो करते हैं। अब ये मैं आपको दोबारा क्यों लिखवा रही हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो रूट्स और वेन्स है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसको पढ़ना और समझना जरूरी है हमारे लिए। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसे प्लांट्स जिनके पैरेलल वेनेशन होते हैं उनके रूट्स हमेशा फाइब्रस रूट्स होते हैं। कोई भी प्लांट ले लेना, उसके आप लीफ देखना, अगर उनके लीफ में पैरेलल वेनेशन देखने को मिल रहा है तो फिर उसका जो रूट है वो 100% फाइब्रस रूट होगा। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में हमारे पास अनियन आ गया। अनियन के लीव्स अगर आप देखोगे उसमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, तो उसके रूट्स तो आप सामने ही देख रहे हो कैसे रूट होते हैं, फाइब्रस रूट्स होते हैं। इसी तरीके से शुगर केन का एग्जाम्पल हो गया। शुगर केन एक तरीके से ग्रास ही तो है, और हमने क्या पढ़ा था कि ग्रास में हमेशा पैरेलल वेनेशन पाई जाती है। और उसके रूट्स अगर आप देखोगे नीचे से, क्योंकि वो थोड़े बाहर भी हमें कुछ रूट्स देखने को मिलते हैं,
तो वो कैसे रूट्स होते हैं? वो होते हैं फाइब्रस रूट। इसी तरीके से जिन प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनिशन पाए जाते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं वो 100% टैप रूट होते हैं। एग्ज़ाम्पल में हमारे पास कैरेट है। कैरेट तो का जो रूट सिस्टम है उसको आपने देखा ही होगा कैसा होता है, टैप रूट होता है। और उनकी लीव्स अगर आपको बाय चांस कभी मतलब खरीदते हो और उसके साथ आ जाती है, तो फिर जो लीव्स होती है उसमें रेटिकुलेट वेनिशन ही पाए जाते हैं। कैरेट का एग्ज़ाम्पल नहीं ले सकते तो फिर मूली की तो मूली का तो आप ले ही सकते हो। जब भी मूली आता है तो फिर उसके साथ आपको लीव्स भी कई बार मतलब बाज़ार में मिल जाते हैं। तो फिर अगर आप उसके लीव्स को देखोगे तो लीव्स में रेटिकुलेट वेनिशन पाए जाते हैं। और जो रूट्स होता है वो कैसा होता है, हमारा टैप रूट होता है। इसके अलावा एग्जांपल में आ सकता है मैंगो प्लांट। तो इससे आप क्या समझिए, अगर आपके सामने किसी भी प्लांट का लीफ रख देते हैं और लीफ की वेनिशन को चेक करके आप बता सकते हो कि जो प्लांट है उसका रूट कैसा रहेगा बिना उस प्लांट को एक्चुअल में उखाड़े। अब हम आ जाएंगे प्लांट्स के सीड पे। सीड की जो बाहर की कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सीड कोट। हम लोग कोट कहाँ पहनते हैं? बाहर ना। तो जो सीड है वो भी एक कोट पहनता है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। जब आप इस सीड कोट को निकालते हो, मतलब सीड के बाहर वाले छिलके को निकालते हो, तो फिर अंदर से जो आपको छिली हुई चीज मिलती है उसको हम बोलते हैं सीड कॉटिलेडॉन। और ये कभी कभी कुछ सीड में एक होती है और कभी कभी कुछ सीड में दो भी होती है। उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो, इसमें जो सीड कोट है उसको निकाल दिया गया और इसके अंदर का जो कॉटिलेडॉन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर आपने चने को देखा होगा, जब हम उसको भून देते हैं तो क्या होता है, उसका जो बाहर का छिलका होता है मतलब सीड कोट होता है वो निकल जाता है और फिर अंदर से हमें कॉटिलेडॉन मिलता है। और वो जो कॉटिलेडॉन होते हैं, कुछ कॉटिलेडॉन ऐसे टूट जाते हैं, दो पीस में हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो चना का सीड है उसमें कितने कॉटिलेडॉन होते हैं? दो कॉटिलेडॉन होते हैं। इन कॉटिलेडॉन्स के बेसिस पे हम सीड को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला, ऐसे सीड जिसमें सिर्फ एक कॉटिलेडॉन मिलता है उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट। मोनोकॉट सीड, मोनो मीन्स वन और कॉट मीन्स कॉटिलेडॉन। और ऐसे सीड्स जिसमें हमें दो कॉटिलेडॉन्स मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं डाइकॉट सीड। डाई मीन्स टू एंड कॉट मीन्स कॉटिलेडॉन। सो अब हमें इन्हें एक एक करके पढ़ना है। पहला एग्जाम्पल देखो, इसमें आपके सामने कुछ आमंड्स रखे हैं, बादाम। क्या पता आपने ये घर में किया भी हो। कुछ घरों में क्या होता है कि बादाम को रात में भिगो दिया जाता है और जब आप सुबह उन बादाम को देखते हो तो फिर वो फूल जाते हैं और उसका जो सीड कोट होता है, मतलब बाहर का जो छिलका होता है या स्किन कह सकते हैं, वो इजीली पील ऑफ हो जाता है। और अब हमारे पास क्या आता है? कॉटिलेडॉन। और अगर आपने उस पर थोड़ा सा भी प्रेशर लगाते हो तो फिर वो जो कॉटिलेडॉन है वो दो पार्ट में इजीली डिवाइड हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो बादाम है वो डाइकॉट सीड का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है मूंग दाल का। मूंग दाल को अगर आप राशन की दुकान पे कभी खरीदने जाओगे तो फिर आप देखोगे कि जो मूंग दाल है उसको जो सेलर होता है वो तीन तरीके से बेचता है। पहला तरीका होता है वो आपको होल ग्रेन में बेचेगा, मतलब जो मूंग दाल है वो पूरे के पूरे सीड कोट में कवर होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसी मूंग दाल को जब हम थोड़ा सा पीटते हैं तो फिर ये जो कोटिलेडॉन्स है वो डिवाइड हो जाते हैं और दो दो पार्ट में बटे जाते हैं मूंग दाल को। और अगर आप इस मूंग दाल के छिलके भी निकाल देते हो, मतलब ये जो ग्रीन सीड कोट है इसकी जो कवरिंग है उसको निकाल देते हो, तो अब आपके पास जो बचता है वो होता है कॉटिलेडॉन। अब ये बिल्कुल येलो कलर के हैं और ये सिर्फ और सिर्फ कॉटिलेडॉन्स है, इसके जो सीड कोट है वो उसको हटा दिया गया है। आई थिंक आप सभी ने मूंग दाल का नमकीन तो जरूरी खाया होगा। वो जो आप मूंग दाल खाते हो ना, वो सिर्फ मूंग दाल का कॉटिलेडॉन होता है। अब ये दोनों आमंड और मूंग दाल किसके एग्जाम्पल हैं? डाइकॉट सीड के। और ऐसे प्लांट जिसमें डाइकॉट सीड पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइकॉट प्लांट्स। अब आगे हम सीड के नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। इसमें देखो, ये जो लहसुन है, अगर आप लोग लहसुन खाते होगे, आपने देखा होगा कि जो लहसुन का छिलका अगर आप निकालते हो, उनका छिलका क्या होता है? सीड कोट होता है। आपने जैसे ही उसका सीड कोट रिमूव किया तो कॉटिलेडॉन होता है। हमने क्या पढ़ा था? सीड कोट के बाद क्या आता है? सीड कॉटिलेडॉन। क्या वो सीड कॉटिलेडॉन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है? नहीं ना। चाहे आप कितना भी प्रेशर लगा लो, आप उसे चॉप करके बहुत सारे पार्ट बना सकते हो, लेकिन वो दो कॉटिलेडॉन में डिवाइड नहीं होता है। ऐसी सीड को हम बोलते हैं मोनोकॉट सीड। इसका दूसरा एग्जाम्पल है मेज का। सपोज अगर आपके घर में लहसुन नहीं बनता तो फिर आप मेज का एग्जाम्पल ले सकते हो, तो भुट्टा भी बोलते हैं। तो ऐसे सीड जिसमें सिर्फ एक कॉटिलेडॉन्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट सीड। और ऐसे प्लांट जिसमें मोनोकॉट सीड मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोकॉट प्लांट। अब हम मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, प्रॉपर एक डिफरेंस टेबल बना के। पहला पैरामीटर हम लेंगे कॉटिलेडॉन्स, फिर हम लेंगे रूट, उसकी रूट कैसे होते हैं, फिर हम लेंगे वेनेशन, क्योंकि मैंने बताया था रूट और वेनेशन आपस में कनेक्टेड, और लास्ट में हम लेंगे एग्जाम्पल्स। तो पहला तो बहुत ही इजी है, कॉटिलेडॉन्स। मोनोकॉट में एक कॉटिलेडॉन्स होते हैं तो फिर इसको हम लिख सकते हैं मोनोकॉटिलेडॉन, और वहीं डाइकॉट में होते हैं टू डाइकॉट्स।
जिसको हम लिख सकते हैं डाइकोटिलेडॉन्स। फिर नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा रूट्स का। मोनोकॉट में फाइब्रस रूट पाए जाते हैं और डाइकॉट में होते हैं टैप रूट सिस्टम। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले वेनेशियन और रूट के बीच में एक रिलेशनशिप बताया था। तो मैंने क्या बताया था, भी प्लांट में फाइब्रस रूट होता है उसमें हमेशा पैरेलल वेनेशियन देखने को। तो मोनोकॉट में हम वेनेशियन में क्या लिख सकते हैं, पैरेलल वेनेशियन। और डाइकॉट में कि हमारे पास इसमें आता है टैप रूट। तो टैप रूट का क्या बताया था कि जिन भी प्लांट में टैप रूट होता है उसमें हमेशा रेटिकुलेट वेनेशियन देखने को मिलेगी। तो डाइकॉट में वेनेशियन में आएगा रेटिकुलेट वेनेशियन। लास्ट है हमारे एग्जांपल, मोनोकॉट का एग्जांपल होता है एम से मोनोकॉट, एम से मेज, के अलावा हमने गार्लिक पढ़ा था। फिर डाइकॉट में हमारे एग्जांपल आ जाएगा बीन्स एंड आमंड। अब इसको याद करने का एक इजी तरीका ये होता है कि आप कोई भी एक प्लांट उठाओ, उसको याद कर लो, या फिर तो मोनोकॉट याद कर लो या फिर डाइकॉट याद कर लो। सो आई वुड सजेस्ट आप डाइकॉट याद कर लो, क्योंकि डाइकॉट के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, और ये ट्रिक आती है हमारे फर्स्ट एड बॉक्स से। आपने फर्स्ट एड बॉक्स में एक टेप देखा होगा, उसको हम बोलते हैं डॉक्टर टेप, जिसमें डी का मतलब होता है डाइकॉट, आर का मतलब होता है रेटिकुलेट, और टैप से बनता है हमारा टैप रूट। अब हमने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि जितना भी हमने पढ़ा है वो सही भी है या फिर सिर्फ हवाई बातें हैं। आपके सामने एक लीफ आ रहा है, ये जो लीफ है वो मैंगो प्लांट का है। अब आपको ये पिक्चर देख के आपको कुछ चीजें बतानी है। पहले आपको बतानी है इसमें वेनेशन कौन सी है, फिर आपको बताना है रूट सिस्टम कौन सा होगा, और लास्ट में आपको बताना है कि ये प्लांट कौन सा है, डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। तो वेनेशन देख के तो लग रहा है कि इसमें वेनेशन कैसे है, रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब इसमें जो वेन्स है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रही हैं। तो वेनेशन में हम लिखेंगे रेटिकुलेट। अब रेटिकुलेट का आर देखते ही हमें ट्रिक आ जानी चाहिए डॉक्टर टेप, जिसमें आर का मतलब था रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, रूट। अब रूट बताओ इसमें कौन सा आएगा, डॉक्टर टेप। टेप से आता है टैप रूट, तो रूट में हमारा आएगा टैप रूट। और लास्ट है हमारा प्लांट, तो डॉक्टर टेप में डी स्टैंड करता था डाइकॉट। तो ये जो प्लांट है वो किसका एग्जांपल है, डाइकॉट प्लांट का। डाइकॉट में डाई मीन्स होता है टू और कॉट मीन्स होता है कॉटिलेडॉन, मतलब ऐसी सीड्स जिसमें दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं। तो अब इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो ये आपके सामने मैंगो सीड है। अब आपने कभी सूखी हुई आम की गुठली देखी होगी, जब आप सूखी हुई आम की गुठली को ऐसे शेक करते हैं तो फिर उसमें से आवाज आती है, खट खट, जो भी ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ है। तो वो एग्जैक्टली होता है क्या, वो होता है कॉटिलेडॉन। मतलब जो बाहर जो आपको टाइट सी कवरिंग दिख रही है वो एक्चुअली में सीड कोट है, इतनी मोटी सी सीड कोट होता है वो, और उसके अंदर जब आप तोड़ के निकालते हो तो फिर वो क्या निकलता है, सीड कॉटिलेडॉन। और ये जो सीड कॉटिलेडॉन है ये फर्दर दो पीस में डिवाइड हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो मैंगो प्लांट के जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइकॉट सीड होते हैं, और जो मैंगो प्लांट है वो हमारा डाइकॉट प्लांट है। सो नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट बिफोर दैट आपको मुझे बताना है कि ये जो लेमन लीफ है इसका वेनेशन क्या होता है, रूट टाइप क्या है, और कॉटिलेडॉन कौन सा होता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।